बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमूर खानादारी में खुश आमदीद। अपनी नोक पलक संवार कर अच्छे से उंगलियों पर प्यारा सा नेल कलर लगाकर और तैयार शैयार होकर आज हम जाएंगे मेरे मायके, क्योंकि मेरे मायके में है आज इफ्तार की दावत और ये चल रही हैं हमारे घर में तैयारियां इफ्तार में जाने की। आज मैं कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी कुकिंग की कोई भी वीडियो, कोई रेसिपी। आज का व्लॉग होगा तैयारी एक बेटी की अपने मायके जाने की, चाहे जवान हो चाहे हो बूढ़ी। अगर मायके जाने का नाम हो लिया जाए तो फ़ौरन ही खातून खाना में भर जाती है तवानाई और दौड़ जाती है खुशी की एक लहर। तो 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वाए बदर हुआ था, मुसलमानों को फ़तह मुबीन मिली थी। तो मेरे अब्बू हर साल बहुत सालों से 17 रमज़ानुल मुबारक को अफ्तारी करवाते हैं ग़ज़वाए बदर की निस्बत से। तो हमें वहाँ जाना है और हम कर रहे हैं सिलेक्शन चूड़ियों की कि हमें कौन से ड्रेसेस, कौन सी चूड़ियाँ और कैसे तैयार शैयार होकर अपने मायके जाना है। मायके जाना मतलब हर एक बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ अपना प्यारा मायके का घर, कि मैं कहाँ से हूँ और किस तरह की हूँ, और आप देख पाएँ कि एक बेटी अपने मायके जाती है तो उसकी मान और मोहब्बत किस तरह बढ़ जाती है। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है एक प्यारा सा ड्रेस मेरे मुन्ने मोहम्मद ज़ुन्नूरैन का, जो कि नहा रहे हैं, नहा के वो तैयार होंगे। और ये ड्रेस है छोटी सी मानो बिल्ली का, उससे सब्र नहीं हो रहा, वो अपनी चूड़ियाँ दिखाने के लिए खुद ही आ गई है। उसके सैंडल हैं, प्यारा सा फ्रॉक है और साथ में एक ये सर पे पहनने वाला हिजाब रुमाली है जो कि उम्रे से आए थे हमारे अजीज़, तो उन्होंने तोहफ़ातन मेरी बेटी को दी थी। चलें जी, बेटा भी नहा धोकर अब कपड़े पहन के तैयार हो गया। छोटी सी मानो को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी मामा की, तो हम इसकी हेल्प करते हैं और छोटी सी मानो को हम रेडी करते हैं। प्यारे से जूते पहन लिए हैं, अब पहनेंगे प्यारे प्यारे हाथों में चूड़ियाँ, ताकि मेरी छोटी सी शहज़ादी, छोटी सी मानो, छोटी सी बेटी जो है ना वो खूबसूरत से खूबसूरत लगना शुरू हो जाए। चलें जी, अभी ये दिखाई जा रही हैं चूड़ियाँ और अब पहनाएंगे ये प्यारा सा हिजाब, जो कि बड़ी ही प्यारी जगह उम्रे से कोई आए थे, उन्होंने हमारे अजीज़ ने, बहुत करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने हमें तोहफ़ातन दिया था। छोटी सी मानो तो होगी है रेडी और अब ये दिखा रही हैं अपनी प्यारी प्यारी सी बैंगल्स और अपने भाई के साथ रेडी हो के ये बिल्कुल तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हम बच्चों के बाबा का कि वो गाड़ी लेकर आए तो हम सब गाड़ी में बैठ के अम्मी के घर जाएँ। बड़े बच्चे जो हैं वो खुद ही तैयार हो जाते हैं, छोटे बच्चों को मैंने तैयार कर दिया। तो अब बारी आ गई है मेरी खुद की, हमें भी तो तैयार होना है। तो मैंने सेलेक्ट किया है अपना ये वाला ड्रेस। अभी 3 रमज़ानुल मुबारक को भी हम अफ्तारी पे गए थे, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने ये ड्रेस पहना था उस दिन। तो अब मैंने इसी ड्रेस को सिलेक्ट किया है। ड्रेस में चूड़ियाँ मैचिंग हैं कपड़ों के साथ, तो हम कैचर भी मैचिंग ही लगाएंगे। भाई हम मायके जा रहे हैं, हम हो गई है रेडी। रेडी होने से पहले बेबी बैग भी मानो का तैयार कर लिया, फीडर तैयार कर लिया। चाहे हम 1 घंटे के लिए क्यों ना जाएं, छोटे बच्चों का एक सूट हमें लाजमी साथ में लेकर जाना होता है। अब ये देख ले शाम का मसरूफ़ तरीन मंज़र, क्योंकि गाड़ी का काम मुकम्मल नहीं हुआ था तो बच्चों के बाबा हमें नहीं ले जा पाएंगे। बड़ा बेटा छोटे बहन भाइयों को लेकर बाइक पे और मामा और बेटी हम बैठ जाएंगे रक्शे में। ये मसरूफ़ तरीन हमारे शहर का चौक है, यहाँ पे अफ्तारी से आधा घंटा पहले खूब गहमा गहमी है, ख़रीदो फ़रोख्त चल रही है चीज़ों की। आप भी देख लीजिए हमारा ये प्यारा सा चौक और प्यारा सा शहर। चलें जी, अब हम थोड़ा आगे आ गए हैं अपने मायके की हदूद में। जैसे ही हम मायके की हदूद में जाते हैं मुझे लगता है कि प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है। बेटियों को हवा भी ठंडी लग रही होती है, ग़ुरूब आफ्ताब होने वाला, कितना प्यारा मंजर है। आप देखें जब हम जैसे जैसे मायके के घर के करीब पहुंचते हैं बेटियों का दिल जो है ना वो खिल उठता है। चलें जी, अब रक्शे वाले भाई साहब को कर दी है पेमेंट, साथ में है मेरी बेटा भी हमारे साथ ही मिल गया था। हम चलते हैं अम्मी के घर। रास्ते में आ गई इस्तकबाल के लिए मेरी सारी की सारी भतीजियाँ कि हमारी फुफ्फो आ गई हैं। अब हम जैसे ही घर में दाखिल हुए हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह
पूरी हर तरफ बिल्कुल एहतमाम किया गया है। बड़े जोश और जज्बे से अफ्तारी के लिए ये बनाया गया है। जामे शीरी का बड़ा सारा पतीला भर के, साथ में है स्ट्रॉबेरीज़ हैं, फ्रूट्स हैं सारे, और साथ ही में भाभी ने ये चिकन और दाल का सालन भी बनाया है। क्योंकि हमने चावल बनाए थे ना, कुछ अगर कोई बीमार हो वो चावल नहीं खाना चाहते तो उनके लिए चिकन और साथ में आटा गूंद के रखा हुआ है कि उनको रोटी बना देंगे। और ये हमने बहुत सारे फ्रूट्स, ये सारी तैयारियां मेरे जाने से पहले मेरी प्यारी भाभियां कर चुकी थी। क्योंकि हम पहुँचे थे आधा घंटा पहले, हमें लेट हो गया था गाड़ी के इंतज़ार में, गाड़ी हमें नहीं मिल पाई तो हमें रिक्शे पे जाना पड़ा। और ये देखें, ये बने थे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सी बिरयानी बनी थी चिकन और मटर के साथ, जिसको हमने तैयार किया था। और ये मेरी भाभी हैं, ये मेरी मदद कर रही हैं कि मैं अच्छी सी वीडियो कैप्चर कर पाऊँ। गरम गरम बिरयानी की बहुत टेस्टी थी। जो इसके एंड में दम में डाला गया था ना, पुदीना और बादियान के फूल मेरे फेवरेट, उन्होंने बिरयानी को 4 चांद लगा दिए थे। ये देखें, ये है मेरे मेके का सहन, ये है मेरी प्यारी सी भतीजी आयरा, जो कि बहुत वीक हो गई हैं, थोड़ी सी ना ये लंबी हो रही हैं, इनका कद बड़ा हो रहा है तो ये पतली भी हो गई हैं। और ये वाकर में पूरे घर में दौड़ती हैं, पूरे घर की रौनक हैं मेरी भाभीयों के। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप काम चेक करें कि पूरा एहतमाम हो चुका है, दस्तरखान सज चुके हैं, चटाइयाँ बिछ चुकी है। ये बैठक का मंजर है, यहाँ अब्बू और अब्बू के इस्लामी भाई और रिश्तेदार मर्द हजरात बैठेंगे। फुफ्फो ऑन ड्यूटी भतीजी को साथ में लटकाए, हाथ में कैमरा लिए, साथ साथ वीडियो भी शूट हो रही है। और ये मेरी भाभी का रूम है, यहाँ पर बैठी हुई हैं हमारी तमाम बहनें, भाभियाँ, मुमानी और चची और सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये मेरी प्यारी भतीजी है हाइफा, इसने बहुत प्यारा ड्रेस पहना है जो कि इसकी नानों ने सिया है। इसकी नानों मेरी फुफ्फो लगती हैं, तो मैं बोल रही थी फुफ्फो ने मेरा क्यों नहीं सिया। चलें जी अब किचन में चलते हैं। यहाँ पर हर तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं, खजूरें हैं, फ्रूट्स हैं, जामे शीरी की तैयारी हो रही है, बर्तन इकट्ठे करके रखे गए हैं क्योंकि माशाल्लाह फैमिली मेम्बर्स में सबको दावत दी गई है। और ये देखें, कुछ लोग जो नहीं आ पाए उनके लिए पहले ही इफ्तारी से पहले ही भिजवाए जा रहे हैं चावल के पैकेट्स बना के रोज़ा खोल पाएँ। और ये मेरी प्यारी भतीजी है आयरा, जो कि माशाल्लाह चलना सीख रही है। जब ये चलना स्टार्ट कर देगी ना तो हम बनाते हैं मीठे गुड़ के गुलगुले, उसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, आपने वेट करना। और ये मेरी प्यारी प्यारी भाभियाँ अपने ब्रांडेड सूट पहन के आज बड़ी ही प्यारी लग रही हैं। जब भी भाभियाँ तैयार होती हैं ना, दिल खुशी से झूम उठता है। क्योंकि जब भाभियाँ प्यारी लगेंगी तो नंद का दिल तो खुशी से बाग बाग हो ही जाना चाहिए। हमारी इज़्ज़त इसमें है, अगर हमारी भाभियाँ अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता पहनेंगी तो हमारे भाई कमाते हैं तो पहनेगी ना। और मैं ये दिखा रही थी रोटियों वाले रुमाल, जो कि बिल्कुल नए ख़रीदे गए हैं, सलीका मंदी का पूरा ख्याल रखा गया है। और ये है रायते के बड़े बड़े माशाल्लाह बाउल, रायते में था दही के अंदर खीरे और टमाटर, प्याज नहीं डाली गई थी। नमाजी हजरात के लिए पूरा ध्यान रखा गया था कि प्याज खाकर वो नमाज़ पढ़ने कैसे जाएंगे। और ये मेरी सबसे थर्ड वाली भाभी हैं, इनका बहुत प्यारा ब्रांडेड जोड़ा है। ये सबसे फर्स्ट वाली भाभी हैं, ये भी बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। और जो दरमियान वाली हैं वो भी यहीं कहीं घूम रही हैं। रश बहुत ज़्यादा है, मेहमान आ चुके हैं, अफ्तारी में 10 से 15 मिनट बाकी हैं। जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। और ये मिलाद हो रहा है बैठक में। इस वक्त आपको ये ना हल्का ब्लैक नज़र आ रहा है, इसलिए कि हमने फ्लैश बंद कर दिया था। फिर सब लोग देखते हैं कि ये क्यों वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता। और ये अफ्तारी से कुछ देर पहले ये मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी और सेहत दे। और ये इस वक्त इन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, बिल्कुल ऑन ड्यूटी हैं। और ये सारी प्लेट्स बनाएंगे, हर प्लेट्स के ऊपर एक एक समोसा साथ में रखते जाएंगे। और साथ ही में तैयारी जो है ना इस वक्त पूरे ज़ोरों पे है। मैंने वॉइस बंद कर दी है, कभी आप वॉइस सुनते। इस वक्त मेरे मैके में हर तरफ बस बातें। ये है मेरी थर्ड वाली भाभी जो पहले दिखाना भूल गई थी ना, मंजली भाभी, दरमियान वाली भाभी। तो माशाल्लाह तीनों पूरे तरीके से खुश उसलूबी से अपने घर को बड़े ही सलीके से संभाले हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह
हर काम बड़ी ही मुस्तैदी से बहुत ही जल्दी सर अंजाम दिया जा रहा है कि रोज़ेदारों की अफ्तारी से पहले जो है ना हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन तैयार कर ली जाए। तो ये ना कुछ समोसे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मिकदार में थे, तो भाभी उन्हें निकाल रही थी, तो मुझे ना मतलब हेल्प कर रही थी। अच्छा मेरा व्लॉग बेहतर से बेहतरीन हो जाए तो मुझे आवाज़ दे लेती थी, इधर आ जाएँ आप भी, आके वीडियो शूट कर लें। और माशाल्लाह बड़ी गहमा गहमी हैं, किचन में हैं, भाभीयों के काम चल रहे हैं, बाहर मेहमान हैं और पुप्पो भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं अपनी भतीजियों के साथ। और ये देखें रोज़ा खुलने में 5 मिनट हैं, लेकिन जिनका चिड़ी रोज़ा है वो अपना रोज़ा खोल चुके हैं। ये छोटी भाभी के रूम में मेरे सारे भतीजा भतीजी और मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। इनका चिड़ी रोज़ा था तो इन्होंने 5 मिनट पहले ही समोसे और अपनी जो है खाने पीने का इफ्तिताह कर दिया है। और ये देखें माशाल्लाह, आपने ज़रूर कहना ये मेरी तीनों भाभियाँ एक प्लेट में खाते हुए रोज़ा खोल रही हैं। माशाल्लाह रब्बुल आलमीन इनका मोहब्बत और प्यार हमेशा ही ऐसा रखे। और इस कमरे में तमाम ख़वातीन हैं। ये मेरी अम्मी का रूम है, अब मेरे अब्बू यहाँ रहते हैं, अम्मी को अल्लाह जन्नत नसीब करे। उस कमरे में भी हमने चटाइयाँ बिछा के सब लेडीज़ को अफ्तारी लगाई गई है। और ये जो जेंट्स ज़्यादा हो गए थे बैठक में तो फिर बाहर सहन में भी एक और चटाई बिछा दी थी। माशाल्लाह मेरी अम्मी के घर ऐसे जैसे बाहर आई हुई है, दस्तरखान बैठक में, बस दस्तरखान अम्मी के कमरे में, दस्तरखान बाहर सहन में। और ये मैं भी जब सबको खाना शाना दे दिया तो मैं भी अपनी प्लेट लेके आ गई भतीजा भतीजियों के पास। और ये ना मैंने आवाज़ इस वक्त बंद कर दिया। मेरा भतीजा बता रहा था कि मेरी फ़ेवरेट फुफ्फो कौन सी हैं। पहले ये भतीजा बताएगा कि मेरी फ़ेवरेट फुफ्फो कौन सी हैं, फिर ये भतीजी बताएगी, फिर ये बताएगी, और सबसे एंड में ये छोटी जो कि बोल नहीं पाती सिर्फ मुस्कुरा के बताएगी कि मेरी फ़ेवरेट फुफ्फो कौन सी हैं। और इस तरफ माशाल्लाह अफ्तारी के बाद बहुत सारा खाना जो है ना वो बच गया था। अब्बू नमाज़ पढ़ रहे हैं मगरिब की। अफ्तारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हो गई है। सब लोग खाना खा के कुछ नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ जा चुके हैं। और मेरी भाभियाँ ऑन ड्यूटी हैं, बिल्कुल वो अपने काम से काम चोरी नहीं करती हैं, एक्टिव रहती हैं, मुस्तैदी से अपना काम करती हैं। और यहाँ पर जहाँ मर्द हजरात ने अफ्तारी की थी ये वहाँ के बाद के मंज़र हैं और भाभियाँ हैं ऑन ड्यूटी। तो फुफ्फो कौन सा फारग है, मैं भी तो भतीजा भतीजियों पे नज़र बनाए हुए हूँ। इस छोटी सी मुन्नी को मैंने चढ़ा दिया इस्त्री स्टैंड के ऊपर, आगे रख दिया है एप्पल, क्योंकि ये मामा के पीछे लग जाती है। देखें कितना माशाल्लाह से फ्रूट जो है ना वो बच गया था, काफ़ी ज़्यादा सामान मतलब बच गया था अफ्तारी का। ये जामे शीरी के जग भरे पड़े हैं और साथ साथ में क्या नाम है, ये मेरे भाई हैं, ये जो देख के अंदर एंड में चावल रह जाते हैं ना उनको निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरे 4th नंबर वाले भाई ने कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो अब्बू कह रहे थे कि रिज़्क ज़ाया नहीं करते, जो चावल एंड में जम गए हैं ना उनको निकालो और उनको चूज़ों को डाल दो, मुर्गियों को डाल दो, ताकि रिज़्क ज़ाया ना हो। और ये थी मेरी चची जो कि हेल्प करवा रही हैं बर्तन धोने में। माशाल्लाह जितना बड़ा इंतज़ाम किया गया था उतने ही ज़्यादा बर्तन थे। और ये छोटी आयरा इस्त्री स्टैंड से उतर चुकी हैं, अब ये बैठ गई हैं वाकर में। और मामा 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 करती करती अब मामा के पीछे पीछे पूरे घर में राउंड लगाएंगी। अब दादा अबू के पास आ गई हैं, यानी कि मेरे अबू के पास। इनको प्यास लग रही है, इनको पानी पीना है। और अब आप थोड़ी देर में देखिएगा कि ये बार बार जाएगी और गिलास उठा कर ला के अब्बू को देगी। और मैं कैमरा ऊपर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अब्बू को पसंद नहीं है ऐसे कैमरे के सामने आना। ये बहुत ही प्यारा एक मोहब्बत भरा लम्हा है, एक बाप और बेटी का। अल्लाह ताला सलामत रखे, मेरे अब्बू को ज़िंदगी दे, मोहब्बत और प्यार से जो अपनी बेटी को बुलाते हैं। चलें जी अब किचन की तरफ चलते हैं। मेरा कैमरा घूम गया है, भाभियाँ मसरूफ़ हैं, किचन में जो सामान फैला हुआ है उसको इकट्ठा करें। आप यकीन करें 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसे इन्होंने पूरा घर नीट कर दिया था। रब्बुल आलमीन इनको नज़र से बचाए, इनको सलूक दे, मोहब्बत दे, इत्तेफाक दे। जब मैके में सुकून होता है ना, बेटियां भी अपने घर में बड़ी ही सुखी रहती हैं। सारे बर्तन धुल चुके हैं, टेंट सर्विस के बर्तन अलग होंगे, घर वाले अलग होंगे, पहुंचाए जाएंगे। ये है अनम मेरी भतीजी, इसने बड़ी ही प्यारी फ़्रॉक पहनी हुई है। ये पप्पो को दिखा रही है कि ये देखें। और भागते दौड़ते बच्चे, एक बड़ी ही प्यारी शाम, एक बड़ा ही प्यारा वक्त जो कि मैंने अपने मायके में गुजारा, उसकी मैंने वीडियो शूट की। मैंने कुछ भी आज कट नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और फुफ्फो अपनी ड्यूटी पूरी निभा रही हैं, भाभियाँ कर रही हैं काम, मैं संभाल रही हूँ बच्चे। और बच्चे जो हैं वो ऊँची हर चीज़ बराबर चल रही है। मैंने आवाज़ बंद कर दी है। देखें माशाल्लाह आधे घंटे के अंदर सारे बर्तन धुल चुके हैं, टेंट सर्विस के अलग हो चुके हैं, घर वाले अलग हो चुके हैं। और 1 घंटे में ही इन्होंने
सारा किचन जो है माशाल्लाह आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है काम के, बस थोड़ा ही काम बाकी है। तो यही था मेरा आज का एक इंफॉर्मेशन मोहब्बत भरा इफ्तारी व्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखाया अपना मैके में रहने वाले अपने प्यारे बहन भाई। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। वापसी में काफ़ी रात हो गई थी तो वापसी वाला मैंने मंज़र शूट नहीं किया। ये कुछ क्लिप पड़े हुए थे जाते हुए मंज़र के, तो वो मैंने इसके साथ शामिल कर दिए।